कविताओं से मैं खुद कर देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में देता हूँ अपना कि कहानी जो भुला बैठे थे उसको याद क्या करते, कहानी जो भुला बैठे थे उसको याद क्या करते, हम इस उजड़े हुए दिल को फिर आबाद क्या करते। किसी ने कह दिया हमसे बड़े मासूम लफ्जों में, नहीं थे तुम तो हम आकर इलाहाबाद क्या करते। मेरी पोएम का जो शीर्षक है वो है कर्ण। कर्ण पे मैंने लिखा है मैं रामधारी सिंह दिनकर से प्रभावित हूँ। तो उसके पहले मैं जुबैर अली ताबिश की दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वंशी सब सुर त्यागे है, वंशी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। वंशी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। और हाल न पूछो मोहन का, और हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो मेरी जो पोएम का शीर्षक है वो है कर्ण। तो इसमें एक सीन रहता है कि आप महाभारत जानते हैं, महाभारत का वो सिनेरियो जानते हैं, जिसमें एक तरफ कर्ण रहते हैं, एक तरफ अर्जुन रहते हैं। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण उसमें मौजूद रहते हैं। तो अब एक कन्वर्सेशन है कर्ण का माधव के साथ, या माधव मतलब स्वयं कृष्ण के साथ में। तो कविता शुरुआत होती है, हे अर्जुन जरा थोड़ा रुको, हे अर्जुन जरा थोड़ा रुको, पहिया मेरा धस गया है, मेरी गोत्र जैसा मेरा पहिया सिर्फ रथ के काम आया है। मैं जानता हूं स्वयं माधव तुम्हारे साथ है, मैं जानता हूं धर्म तुम्हारे साथ है, धर्म का साथ दो, इस समय मत करो बाणों से मुझ पर प्रहार, पहिया को जरा उठाने दो, फिर मैं भी करता हूं तुम पर वार। पारदर्शिता से लड़ो, अपने कौशल से लड़ो, माधव के वचनों से संभलो, तुम तो युद्ध के नियम से चलो। वो माधव है, सृष्टि के नियम उनसे चलते हैं, उनके मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड पलते हैं। वो ही युद्ध के कारण और परिणाम है, हर व्यक्ति जो दिखाई दे रहा सब उनके ही नाम है। जरा माधव को विसारो, मुझे निहत्थे मत मारो। अब फिर कर्ण भगवान का चेहरा दिखता है, तो फिर क्या होता है कर्ण को, उसके थॉट प्रोसेस में क्या चलता है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मैंने माधव की आंखों को देख लिया, मेरा शरीर पहिया की तरह नीचे जा रहा है, मेरे मन में माधव का चेहरा उतर रहा है। हे माधव ये मेरे विचारों को क्या हो गया, मैं ही कर्ण, मैं ही अर्जुन, मैं ही माधव हो गया। आह ये दुख मेरा हृदय चीर रहा है, मुझे याद आ रहा है निहत्था अभिमन्यु, आह मुझे याद आ रही है भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही पांचाली, मुझे याद आ रहा है मेरे मुख से उसे वैश्या कहा जाना, मुझे याद आ रहा है दुर्योधन का साथ देना और धर्म से कट जाना, मुझे याद आ रहा है अर्जुन के प्रति मेरा ईर्ष्यालु स्वभाव, मुझे याद आ रहा है अपनी कौंती मां को बोले गए कटु वचन। हे माधव मैं इन सब विचारों के साथ जीवन नहीं जी पाऊंगा, मुझे इस कष्ट से उबारो वरना मैं मर जाऊंगा। माधव बोले हे कर्ण तुम हृदय के साफ व्यक्ति हो, तुम संपूर्ण महाभारत की अद्वितीय शक्ति हो, तुम्हारी कहानी गाएंगी भारत की कई पीढ़ियां, तुम ही बनोगे शोषितों की लक्ष्य की सीढ़ियां, तुमसे महकेगा भारत का उपवन, तुम ही बताओगे कि कौशल बड़ा होता है ना गोत्र ना धन। तुम बनोगे मिसाल दोस्ती की पराकाष्ठा की, प्रेम की, भक्ति की और गुरु आस्था की। तो हे कर्ण नष्ट करता हूं मैं तुम्हारे पुराने कर्म और प्रारब्ध को, नष्ट करता हूं तुम्हारे द्वारा अभिमन्यु के वध को, नष्ट करता हूं पांचाली को कहे कुटिल शब्द को, नष्ट करता हूं तुम्हारे काम और क्रोध को। इतना कहते ही कर्ण ने प्रेम में सर झुका दिया, माधव के इशारे पे अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कर्ण निवास करने लगा भगवान के गोलोक में, प्रेम में, भक्ति में, करुणा में, आलोक।